जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हम लोग का पार्ट नंबर 2 आने वाला है। देख रहे हैं आयु संख्या भिन्न चाल समय से संबंधित का पार्ट नंबर जो 1 है आपके समक्ष पहुंच चुका है। और आज का आपकी जो पार्ट नंबर 2 है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, ओनली 5 क्वेश्चन, खाली 5 क्वेश्चन है। और ये जान लीजिए ये क्वेश्चन बोर्ड पूछेगा पूछेगा हाँ, अगर गलती से अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आप समझिएगा इसके जिम्मेदार आप हैं, हम नहीं। हमारा काम है आपको पूरा का पूरा प्रश्न दिलाना, पूरा का पूरा नंबर दिलाना, और गलती आप करें तो मेरी गलती नहीं है। तो समय न लेते हुए, ज़्यादा बात नहीं, काम पे ज़्यादा विश्वास। प्रश्न नंबर पहला, 30 किमी चलने में, कहा कि 30 किमी मतलब 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लगता है। अगला प्रश्न तो बहुत ट्रेंडिंग वाला, बहुत लाजवाब प्रश्न है। यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा कम समय लगेगा, तो उनकी चाल ज्ञात कीजिए। प्रश्न इतने लाजवाब हैं कि पूछिए मत, ठीक है। तो समय न लेते हुए पहले हम लोग इसके कुछ मैटर को यहाँ से प्रारंभ करते हैं। अच्छा ठीक है यार, इस प्रारंभ करते हैं। चलिए इसी साइड से हम प्रारंभ कर देते हैं। चला, कोनो दिक्कत ना है, समय न लेते हुए हम लोग टॉपिक पर। अब चलिए, हमसे प्रश्न का 30 किलोमीटर दूरी चलने में अजीत को, तो पहले हम लोग इनकी चाल मानते हैं। मानेंगे यहाँ पे, माना। अच्छा, एक बच्चे का प्रश्न आया, सर जी पहले इसको प्रश्नवा अच्छे समझाइए। अच्छा हाँ, ये बात तो सही कहा लोगों, तो चला ठीक है, पहले सुन ला। देखिए 30 किलोमीटर चलने में कोई व्यक्ति है, वो 30 किलोमीटर जब चलता है, एक व्यक्ति अजीत है, एक अमित है। अजीत को अमित से 2 घंटा अधिक समय लगा। ये अपने आप से, मान लीजिए हम अजीत हैं और कोई अमित है, उसको दोनों को रख करके तब आप सवाल सेट करेंगे तो आसानी से सेट हो जाएगी, ठीक है। तो 30 किलोमीटर दूरी दिया है, हम दूरी को लिख लेंगे। फिर उसके बाद कहा है अजीत को 2 घंटा समय लग रहा है, समय को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हमसे कहा है कि, फिर से इसको पुनः फिर से समझाते हैं आपको। 30 किमी चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लगता है। यहाँ से शर्त नंबर पहला कंप्लीट होगा। दूसरा होगा, यदि अजीत अपनी चाल को दोगुना कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा कम समय लगेगा, तो उनकी चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो ज्ञात करना पहले उसको मान लेते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे मानेंगे, पहले हम लोग क्या मानते हैं, माना अजीत की चाल, माना अजीत की चाल x किलोमीटर प्रति हावर्स मतलब घंटा है। कितना है, x किलोमीटर घंटा है। अब तथा अमित की, किसकी, अमित की जो आयु है, जो आपकी चाल है वो कितना है, y किलोमीटर प्रति हावर्स है, प्रति घंटा ये हो गया। अब सुना, दोनों हमने मान लिया, मान लेते हैं अजीत जो है वो कितने किलोमीटर घंटे की चाल से चल रहा है, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। और तथा जो आपकी अमित है वह कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं, y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे शर्त नंबर पहला देखेंगे, यहाँ पे शर्त नंबर पहला देखेंगे। अब इस शर्त नंबर पहले में कहा दिया, देखिए कहा है 30 किलोमीटर दूरी चलने पर। अब ये समस्या ये होती है कि 30 किलोमीटर दूरी दिया है, हमें ये नहीं समझ में आता हम समय निकाले, दूरी निकाले, चाल निकालें, कहाँ निकालें। देखा एक चीज, बहुत ब्रांडेड चीज बताओ थिला, 2 घंटा अधिक समय, 2 घंटा अधिक ज़्यादा समय, घंटे की बात करें, अगर घंटे जोड़ने की घटाने की बात करें तो समय निकालना, दूरी जोड़ने घटाने की बात करें तो दूरी निकालना, बस दुइयत निकलवा करता है। चाल तो ऑलरेडी आपसे पूछता ही है। अगर यहाँ पे समय के स्थान पे 5 किलोमीटर दूरी जोड़ दी जाए, 5 किलोमीटर कम हो जाती है, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, फिर दूरी निकालते हैं। लेकिन हमसे कहा 2 घंटा अधिक या 2 घंटा कम समय लगता है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, समय निकालने का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ से हमें एक चीज मिलता है, शर्त अभी रहने देते हैं। अभी हम लोग चलते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा अजीत को, किसको, अजीत को चलने में लगा समय। देखिए यहाँ समय क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें 2 घंटा जोड़ने का, 2 घंटा घटाने की बात किया है। हमने अभी बताया आपको सिस्टम सबसे सिंपल तरीका जोड़ने का। तो अब हमें दूरी कितना भैया, 30 किलोमीटर, समय बराबर का होला तो लिखे जा रहा तो चाल बराबर फार्मूला जाना तो दूरी बटे समय, ये एक फार्मूला होती तो उनके पता हो। तो हमसे समय पूछ लेते थे कि यहाँ कहता यहाँ समय बराबर का मिलेगा, आप बताइए थोड़ा। समय बराबर दूरी बटे चाल मिलेगा कि नहीं, बताइए जल्दी से बताइए।
फटाक से बोलिए जल्दी, समय ना। चला समय निकाले के दूरी 30 बटे चाल कितने से चलत हो, अजीत का निकाल रहे हैं तो अजीत x किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है। अब यहाँ निकालेंगे 30 किलोमीटर प्रति हावर्स, किसको, अमित को, अमित को चलने में लगा समय। समय आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो यहाँ से जब समय निकालेंगे तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। दूरी कितना भैया, दूरी सेम है 30 किलोमीटर और चाल कितना है y किलोमीटर। ला यो निकल गई ना, आपका अजीत का भी निकल गया और अमित का भी निकल गया, दोनों निकल गया। अब हमने क्या करे कि ये देखिए, अब यहाँ से शर्त नंबर पहला लगा, काहे हम लगौली शर्त नंबर यहाँ पहला, काहे कि भैया यो 30 किलोमीटर यो 30 किलोमीटर चलता, दोनों का समैया हमने पता रहे सही ना। जब हम लोग को समय नहीं पता रहेगा तो हम लोग सवाल का हल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे इसका सवाल, इसलिए हमें दोनों का समय बहुत जरूरी था। तो अब चलिए आगे करते हैं हम शर्त नंबर पहले में। अब क्या कर ले, देखा 30 किलोमीटर चलने में अजीत, ये भैया हेरियन लिखा, अजीत कितने हेरियन होगी ना अजीत और हेरियन होगी ना तो उनके के अमित, के होगा अमित। अभी दोनों जने के हमने के बराबर करेगा, हम ना बराबर है नहीं, ये हमें बराबर करना है। तो करने के लिए अब देखिए, पहले अजीत को अजीत के सामने लिखिए 30 बटे यक्स और ये 30 बटे वाई, दोनों जने होगी ना। अजीत को भी हमने लिख लिया और अमित को भी लिख लिया। अब हमसे क्या कह लिया, इन दोनों को हमें बराबर करना है। बराबर है नहीं, बराबर करना है। देखिए 30 किलोमीटर चलने में अजीत को, किसको, अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय ले तो रहा है, ये घंटा अधिक देखा, कह लिया अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक लगता है। लगता किसको है, अजीत को, लगता है किसको, अजीत को। हमें क्या करना है, बराबर तो किस में जोड़ेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो आपका बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 30 बटे यक्स बराबर 30 एक हर बुला लाता है जो जी माइनस 30 बटे वाई बराबर 2। समीकरण नंबर कौन तो बन गया, 1 बन गया। कौन सा समीकरण बन गया, 1 बन गया। अब चला, अब हमसे क्या कर ले, तनी सा और तनी देखा तो ये तो पहला समीकरण यहाँ से आता है, यदि अजीत की चाल केकर, अजीत, अजीत कितना चलता भैया x किलोमीटर प्रति घंटा। यदि अजीत की चाल कितना कर दी जाए, दोगुना कर दिया, तो यहाँ लिखेंगे यदि अजीत की चाल दुगुना, क्या दो गुना, कहाँ गया भैया, कहाँ रहा दुगुना रहा, हाँ 2 गुना कर दी जाए। क्या कर दिया, 2 गुना कर दी जाए तो कितना हो जाएगा, 40 की 2x हो जाएगी, होगा कि नहीं बतावा, 2x होगा कि नहीं। अरे भैया चाल ना दुगुना कर रहे हैं, अभी ये चाल कितना था x, अब कितना हो गया 2x, क्योंकि दोगुना कर दिया जाए तब क्या हुई। अब एक भी हम देखा, यदि चाल दुगुना कर दिया जाता है तो उसे अमित से 1 घंटा कम समय लगता है। अब ई तो दुगुना कैले उनकर चाल हो, अमित के चाल तो वह है, उनकर में कुछ परिवर्तन तो एक साइड लिखा के अजीत के, एक साइड लिखा के अमित के। अब समस्या का भैया, अजीत हुआ 30 बटे 2x, काहे दुगुना होगी ना, हमने के करे के बराबर के करे 30 बटे वाई के, काहे के अमित में कोनो परिवर्तन ना कर, अमित में कोई परिवर्तन नहीं किया है, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे आप लोग, ठीक ना। तनी देखा तब 30 बटे 2x बराबर 30 बटे वाई, ई बराबर हो ना। अब शर्त पे चला तो यही के कहा जाला शर्त नंबर कमन, दूसर का कले ओके समझा। देखिए कहा है कि अजीत अपनी चाल दुगुना कर ले, अजीत अपनी चाल दुगुना कर ले तो उसे अमित से 1 घंटा कम समय लगता है। ले भैया दुगुना कैले के बाद का भयल, कितना समय कम लगल, तनी जल्दी बोला, फटाक से बोलिए कितना लगा। हे देखा अनर्थ, तो हम तो सबसे बड़ी गड़बड़ी करते हैं, तो उनके क्या दिक्कत भैली हमें। अच्छा फिर से पढ़ के समझाओ क्या, तो ध्यान से सुनिए का कहले, फिर से तुम देखा कहले है अजीत अपनी चाल दोगुना, जब अजीत अपनी चाल दोगुना करता है तो उसे अमित से 1 घंटा कम समय लगता है। लिखा ई समैया अब हो गए में कम, ऐसे कम लगा था, यही में एक जोड़ देवा तो ना हो जाए काम भर के का, तो बोला कब है बेहोशी आएगी, यही के कहल जाला का शब्दन वाला प्रश्न, कितना खतरनाक हो समझे के फेर हो। अगर एक बार दिमाग लगा के जिसने सेट कर लिया, जान जाओ यहाँ से 7 नंबर 5 नंबर लेके जाएगा, ठीक है। तो 1-2 बार अवश्य इस वीडियो को देख लीजिएगा आप, जितने भी आपके कन्फ्यूजन सब दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखा हम क्या करी, यदि
दो तीन बार समझ ला। चलिए, यदि अजीत अपनी चाल को दुगुना कर दिया, देखिए दुगुना कर दिया, तो उसे अमित से 1 घंटा, अमित से 1 घंटा कम न लगा था, समझिए यही कि कम लगा था, लेकिन अगर इनमें एक जोड़ दे तो दोनों बराबर ना हो जाए, हो जाइए। तो यहाँ से का मिली 30/2x माइनस 30/y बराबर का है -1। ई समीकरण नंबर कौन बन गल? तो उनका 2 बन गल, बनल की ना। अब यही लिखल जी समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 से। तो चलिए यही कर ली। अच्छा, इधर कर लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग चालू करते हैं इसको, यहाँ से। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 से। चलिए, समीकरण नंबर 1 तथा 2 से। समीकरण नंबर 1 का है, फटाक से बताइए। तो है आपका 30/x माइनस 30/y बराबर कितना? 2। ये समीकरण नंबर 1 था। ये है 30/, अच्छा बतावा, अगर हे के काट दे बाद 15 ना हो जाए तो चाहे कि ऐसे लिख दा चाहे उसे लिख दा, तो ये हो जाएगा 15/x माइनस 30/y बराबर -1। समीकरण नंबर कौन? 2। अबला हाइसन तो तोहलोन बहुत पुरानी सवाल लगल हुआ भैया, तोहलोन के हम बहुत दाई बतौले ला, इनमें समय ना गवाई हम। देखा, हइयो माइनस कुल समान, ए भी दे घटाने पर, जब चिन्ह समान होला तो का करल जाला? घटाने पर। तो उनके बतौले ला कि ना? अच्छा, आई कर पहले ही करेला, वेरी गुड। चलिए, तो हाई माइनस हाई प्लस हो जाई, हाई माइनस हाई प्लस कैंसिल, ए के जोड़ल जाला, तो ई घटाना हो गल, तो ई हो जाई। तो उनका का देखा, ए के यहाँ लिखा, ये यहाँ लिखा, देखा आई 30/x माइनस 15/x बराबर 2 1 3। अरे भी आई जुड़ जाई, 3 हो जाई। जौने का हर समान तो के लिख देवल जाला, हाई हो जाई 30, हाई हो जाई -15 बराबर का 3। इसको घटाएंगे 15/x बराबर 3, एकरे बटे 1 बराबर में कौन गुड़ा? तिर्यक गुड़ा, तो 3x बराबर 15, तो x बराबर 15/3। तो यहाँ से x बराबर कितना निकल के आएगा? x बराबर क्या निकलेगा? x बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ यक्स का मान क्या है भैया? यक्स कौन है? अजीत। अजीत कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था? यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अमित चल रहा, अरे सॉरी, अजीत चल रहा था। बोला कोनो दिक्कत भाई? अच्छा, एक बार और समझा दे, ठीक है। अच्छा, पहले के पूरा कर लेगा। अब चलिए, यहाँ लिखेंगे यक्स का मान, यक्स का मान समीकरण नंबर कौन में रखें? 1 में रखने पर। किस में रखने पर? 1 में रखने पर। चला रख देला 1 में। अरे भैया 2 बार समझ ला हो, एक बार से कहा आवे कि चाहिए तो उनके, चाहे वीडियो बड़ा हो चाहे छोट हो, से काले हो देखिए, आना चाहिए बच्चों को। भैया एक मान 5 रख दा, -30/y बराबर 2। चला है के भाग दे बाद कितना बही? 6। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 30/y बराबर का 2। अब देखा, अब इनके लेके चल जाइए यहाँ, तनी इनके लिए चल जाता। ई देखा, ई होगा 6 इधर ही, तो लिख दा -30/y अब बराबर हाई प्लस उधर ही जाई तो माइनस हो जाती, 2 में से 6 घट जाई, -30/y बराबर क्या बची? -4। ई माइनस कैंसिल, तो एकरे बटे 1 लिख के बराबर में तिर्यक गुड़ा, तो 4y बराबर क्या होगा? 30। अब बतावा y बराबर कितना हुई? 30/4 का है वो 7 अब तो y बराबर हमने के कर भाग दबाता है 4 7 28 और 2 बचल 4 5 20, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चलत रहा, अमित चलत रहा। कोनो दिक्कत भेल तो बोला फटाक से, बोला कोनो प्रकार का दिक्कत नहीं? स्क्रीनशॉट ला, फिर से एक बार समझा दी। चलिए, बहुत अच्छा। अब ध्यान से सुना, हम जितनी बार समझा रहे हैं ये आपके भले के लिए समझा रहे हैं। आप एकदम कापी पेन लेकर के बैठिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, अपने माँ बाप का सपना साकार करिएगा। चलिए, समय ना ले, चले 30 किलोमीटर। देखा, हमरे से ज़्यादा तो उन्होंने कम से कम 10 बार सवाल पढ़े कोई, तब ऐसे जो ट्रेंडिंग सवालें होती हैं, जो खतरनाक सवालें होती हैं, उनको आप कई बार पढ़ेंगे तो समझ में आने वाला है, नहीं तो समझ में आई ना। ठीक है, हाँ चला। 30 किलोमीटर चलने में अजीत को कितना? अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लेना पड़ता है या लगता है। तो देखा, पहले माना अजीत की चाल x किलोमीटर तथा अमित की चाल y किलोमीटर है। 30 किलोमीटर चलने में अजीत कितना समय लेता है? समय 30/x, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितना? 30, और x चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए हो जाएगा 30 किलोमीटर चलने पर अमित को लगने वाला समय कितना लगा?
तो ये दिखाएंगे जिसे हम चाल पूरा फार्मूला लिख देला, ये चीज़ टेंशन मत लिया लोग। फिर इसको यहाँ से समय निकाला गया, फिर देखिए फिर यहाँ से आपका ये समय निकला, दूरी 30 और y बटे चाल, इसकी चाल y थी इसलिए y। अब एक तरफ अमित के रख ली एक बार, एक तरफ अजीत के रख ली। तो शर्त में कहा था अमित को अजीत को रख लो, एक तरफ अमित को रख लो, जो जंक्शन है जहाँ का लायक हो के वहाँ रखा। फिर हमसे कलश का देखिए, अब यहाँ चला कहा है कि अजीत को, अजीत हाई अमित से 2 घंटा अधिक समय लगता तो इसको समैया है, लेकिन जुड़ेगा किसमें, इसमें का है कि हमें क्या करें के बराबर, बस यहाँ से हाई है के आर कहला, एक समीकरण बन गया। अब चला यदि अजीत की चाल दुगुनी कर दी जाए तो दुगुनी करेंगे तो 2x, अमित भैया कुछ ना कही ना, उ कहना हम भैया तोरे तोरे के नहीं हम तेज ना भागब, हम अपने मन से चलब, तू का करबा, बोला का करबा। अच्छा फिर देखा है लइकवा का कहा था, हमने कहा था ये गुरुजी खरगोशे की नहीं दौड़ने से अच्छा है कि हम किससे चलें, कछुए की चाल करें। गजब, बहुत अच्छा, हमें दुगुना नहीं करना, उम्मीद करा कि नहीं हम कछुए की चाल से चलेंगे और हम अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे और सफल हो जाएंगे। बहुत अच्छा, ठीक। अच्छा ऐसा हम चलीला, ई का कहला है। अच्छा ये भी देखा था वीडियो में लेट पड़ल रहा है, कौनो बात ना हो, मिली कछुए की चाल चलेंगे और कंप्लीट करके रहेंगे, ठीक ना, और आपको उस स्थान पे पहुंचा के रहेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। चल हाई होगी ना अजीत, इनकर चाल भैया पहले रहना चलत ऐठन में, अब ढेर ऐठन में चलक ना, देखा इस रहना 1 किलोमीटर प्रति घंटा, अब कहना ना ही अब हम 2x किलोमीटर प्रति घंटा चला, सीनवा फुलाए की हे देखा ई तो पगलई ने चला, कौनो बात ना चला तो 2x तो होगा, हम का दिली का दिक्कत है। फिर उसके बाद अमित अपन बेचारा उतना स्पीड में रहना 3:30 मतलब समय उनकर उतना रहा। फिर है तनी चला कहलस का यदि अजीत अपनी चाल को दुगुना कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा कम समय लगता। भैया लगल तो अजीत है कि कम, तो जुड़ी के करे अजीत में जुड़ी, जब कम हुआ तब इनके हम जोड़ के करे बराबर कही गल, अभी बराबर हो गया। हाई इधर रहा है यार, बोला ली प्लस माइनस हो गल, हाई माइनस रहा इधर, अरे प्लस रहा इधर चल गया माइनस, ई समीकरण नंबर 2 बन गया। अब बताओ समीकरण 1 और 2 बन गया, तो एक आगे हमें समझावे की जरूरत ना हो, ये हमार विश्वास काहे कि खून पसीना एक कह के पढ़ो लेला, अगर इसके आगे हमें बताना पड़े यानी मेरा पढ़ाना व्यर्थ है, क्योंकि चाहे विलोपन चाहे प्रतिस्थापन कुल लगाए के खत्म कर देगा, ये हमारा विश्वास है, ठीक है। तो बस इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे समय न लेते, ठीक ना। चलो चला मिटाइए के तब ना, ये भैया तो मिट जाओ। चला प्रश्न नंबर दूसरा का तो उन्होंने पढ़ा था, मिटावत ला मत देखा हमने, आप लोग पढ़ते रहिए, प्रश्न को पढ़ते रहेंगे उतने फायदा आपका, समय कम लगेगा, फटाक से हम समझा देंगे, काम हो जाएगा खत्म। एकदम खतरनाक सवाल आई भैया, बोर्डवे में आई, टेंशन ले मत, मत सोचा का तो दूसरी जगह आई, बोर्ड में आएगा। चलो देखा का कल है भैया, ए बाबू देखा कल है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कहले 2 संपूरक कोण रहा, जौने में बड़का कोणवा जो ना छोटके कोणवा से कितना 18 डिग्री अधिक है, तो कहले बतावा वो कोणवन का माप का रहा हुई, मतलब कहने का मतलब दोनों कोण क्या रहे होंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं संपूरक कोण का, भैया पहली बात तो ये जानना जरूरी है, ई न जनबा तो का हुई। देखा संपूरक कोण का होता है, ऐसे दो कोणों का माप जिसको जोड़ने पे 180 अंश होना चाहिए। काहे का मतलब ये है, हमने एक लाइनिंग खींचा ये और ये 3 ठो गलो, ये बना दिया, अगर ये 60 था 120, इन दोनों को जोड़ने के बाद अगर हमको 180 मिलता है तब तो संपूरक कोण बा, नहीं तो ना बा, ये चीज दिमाग में। तो ऐसा ही हमने के कहले 2 संपूरक कोण लेवे के, जौने के जोड़ने के बाद हमने के का आना चाहिए 180 अंश आना चाहिए, लेकिन वो कवन हो ये तो हमने के फिक्स है ना। तो हम बताओ थी ना कहा, तो यहाँ लिखिए, माना दो संपूरक कोण, संपूरक कोण में बड़ा कोण कितना भैया, बड़ा कोण यक्स है तथा छोटका भैया का हूँ, छोटा कोण का है भैया, कोण वाई है। अब ला 2 जने के हमने हिसाब कर ले ली, मन ली, अब हमें तो पता ना था मनबे न करब हो, बोला तो हमने का मन ली, सही देखा हमने माना ई तो देहले, तो हम समझाओ भी यूज के लिए मत, हमने मान लिया हाई वाला कोड़वा यक्स, हाई वाला कोड़वा
वाई, लेकिन हमसे कहले बड़का तो हम यही बड़का माने, माना बड़का कोड़वा एक्स और छोटका वाई। तो देखा मनली कि ना हमने के पता है कि दुई कोण जौन संपूरक कोण होला उनने का योग 180 अंश होला। तो बतावा योग न होला तो हई बतावा का हई एक्स और हई प्लस वाई अब बराबर क होई 180 अंश। एक समीकरण तैयार। अच्छा ना समझ रहा फिर से समझ ला। देखा हमसे कहलस है कि दो संपूरक कोण, कहने का मतलब ऐसे दो कोणों को लीजिए जिसका संपूरक कोण अब हमें ना पता कौन कौन है, लेकिन एक थे कहले जो बड़ा वाला कोण है वह छोटे वाले कोण से 18 डिग्री अधिक है, इतना हमसे खाली कहा है। तो हम जानते हैं दो कोणों का योग अगर 180 अंश हो जाता है वह संपूरक कोण कहलाता है। बतावा एक कोण है एक कोण है, दोनों को जोड़ ली 180 बराबर तो हो गए, समीकरण एक ना बन गया। ठीक चलिए अब हमसे कहा है बड़ा कोण, भैया बड़ा कोण, अब बड़ा कोण का है यक्स, फिर कहले छोटका कोणवा से छोटका कोणवा का है वाई से कितना अधिक है, बतावा कितना अधिक है, बोला 18 डिग्री अधिक, लेकिन कौन। अब तो यहाँ समस्या भाई, अब फिर देखिए यहाँ पे कहा कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। अब बोला हाई बड़ा कोण और हाई कितना छोटका कोण अधिक के भैया, बड़ा कोण छोटे से अधिक है, बड़का कोणवा छोटका से अधिक है, तो जोड़बा कौने में हमें जोड़बा, अरे भैया कौने में जोड़बा इसी में ना जुड़ेगा ही। देखिए अगर हमसे कहा है कि बड़ा, देखिए बड़ा कोण हमने ये लिखा है छोटा कोण ये लिखा है, दोनों हमने लिख दिया है और दोनों को हमको बराबर करना है। तो देखिए कहा है कि जो बड़ा कोण, यहाँ देखा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक हुआ तो बड़का 18 डिग्री ये बड़ा है, लेकिन हम जोड़ेंगे किसमें वाई में, तब नहीं दोनों बराबर होगा भैया। अभी बराबर हो गया, अभी समीकरण है एक्स का मना उठा के रख दा, समीकरण नंबर 2 बना ला। तो रखेंगे लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से यक्स का मान समीकरण नंबर कौने में रखबा बताओ फट से, एक में रखने पर, तो चला रख ला। अब भैया ये हो गल वाई हाई एक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश, हाई कितना बतावा एक्स प्लस वाई, हो गया वाई प्लस 18, ये देखा एक्स का मान होगा प्लस वाई बराबर 180 अंश, वाई वाई मिला के 3 वाई। अच्छा मजाक करता ला, 2 वाई बराबर 180 अंश माइनस 18, तो 2 वाई बराबर कितना भैया, एक घटावा थी हाई 0 है तो घटबे न करी 10, 10 में से गया 2 और हाई बच गया तो हार कितना 7 में से जाए तो कितना बची 6 और हाई हो गल 1, तो यहाँ से वाई निकल बाद कितना हुई 162/2, तो यहाँ से वाई बराबर का हो जाए 81 अंश। अब चला अरे वाई का मान समीकरण नंबर कौने में रखवा 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 यही है। तो यक्स बराबर वाई प्लस 18, वाई कितना है 81 प्लस ये कितना है 18, अब जोड़ा 8 1 9 8 1 9 कैंस 99 अंश। अब ला हे भैया यक्स तय आई गल 99 और वाई आई गल तो उनका 81, और हमने से का कहले संपूरक कोण होना चाहिए। तो हमसे पूछ ले ना बड़का कोणवा छोटका कोणवा कै अंश होई, देखा है अब तो उनके विश्वास ना है तो एक ठेकर हल कहला ना, तनी देखा ही दोनों जोड़ले पे 180 आवा था, तनी जोड़ ला हाई 99 और प्लस हाई 81, 9 1 10 के 0 8 9 8 17 1 18, देखा 180 अंश आयल कि ना। अब बतावा के जोड़ले पे 180 अंश आएगा तो मतलब संपूरक कोण रहल हुई कि ना। तो हमसे पूछ ले रहा दोनों कौन कोणवा है ना, वो कौन से दोनों कोण हैं, वो दोनों आपके कोण कौन से हैं, एक ठो 81 और एक ठो 99 है। फटाक से स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट प्रश्न। चलिए समय ना लेते गए, चला पढ़ात रहा तो उन्होंने। चलिए प्रश्न नंबर से थर्ड वाले में क्या है, यो तो खतरनाक है सवाल ही, हाई 1 हाई 2, अब हम लोग तीसर का पढ़ेंगे। कहा ना किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, अब ले तो बहुत खतरनाक सवाल दे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का अनुपात है तना है, और उसके बाद कहले है कि त्रिभुज के कोणों के माप बताइए। अब एक त्रिभुज बनाओ भैया, का दिक्कत हम बना ले, हमें का दिक्कत है, ला तनी छोटा हरा बनाओ थी, हाई ए हाई बी हाई सी, कहले है तीनों का अनुपात है, अगर हाई 1 हाई 2 और हाई 3 इनका अनुपात दिया है, लेकिन अंतः कोणों का दिया है, अंतः माने अंदर वाले कोण का, ठीक है। हमको दिया का है 1:2:3 में, ये तो होता है कोनो दिक्कत ना है। देखिए जब हमें अनुपात दिया होता है तो हम योग का है ना, देखिए का है ना कोणों का अंतः कोणों का अनुपात, देखिए
त्रिभुज के किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का अनुपात दिया, तीनों अंतःकोणों का अनुपात दिया। तो हमसे कहा कि कोणों की माप बताइए, बतावा हाई का अंश हुई, हाई का अंश हुई, हाई का अंश हुई। एक बात बताएं, त्रिभुज के आप एक नियम पढ़े होंगे, नोट पॉइंट में आप लोग लिखिएगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ये देखिए आपका ये एक नोट होता है त्रिभुज के सभी, ये जो त्रिभुज ना हो ना, ये उसमें का नियम होता है। अगर कोई त्रिभुज बना है तो त्रिभुज के जो अंदर वाला तीनों कोण होला, जैसे हाई वाला, हाई वाला, हाई वाला, अगर जोड़ के हम 180 अंश लिख सकल जाला, काहे कि वो होबे करला। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश फिक्स है। तो चला, जब ये होता है योगफल दिखाएंगे, योग का लेना, तो एकर मतलब हम इसका भी तो योग कर सकते हैं, तो इनको भी जोड़ेंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अनुपाती योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका अनुपाती योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अनुपाती योग निकालेंगे। और यक्स के साथ, तो अगर ये एक है तो यक्स मान लो। अब योग निकालना मतलब प्लस, ये कितना हो जाएगा? 2x, और ये कितना हो जाएगा? 3x। अब इन्हीं को जोड़ के 180 करेंगे। काहे? अब बतावा भैया, तीनों काली है ना, 1 + 2 + 3 बराबर 180 अंश। अब हइयो कोड़वा, हइयो कोड़वा, हइयो कोड़वा, तीनों जोड़ेंगे। हम क्या करेंगे? तीनों जोड़ेंगे। यदि हम इसको, इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये तीनों 180 के बराबर आएगा। तो हमें लेकिन वो मनवा चाहिए ना, तो हम कोनो ने एक एक्स का मान निकालेंगे तब ना हो पाएगा। यही खातिर हम इनके साथ का लगा दिली, यक्स लगा दिली। अब जब यहाँ से यक्स लगा देंगे तो अनुपातिक योग इसका आसानी से निकल जाएगा। तो 1x 2x 3x 3 3 6x, 6x बराबर कितना? 180 अंश। तो यक्स बराबर कितना? 180 अंश बटे 6, तो यक्स बराबर 6 3 18 0, मतलब 30 अंश। अब ला हाई यक्स का अंश 30 अंश, तो हाई कितना? अरे भैया हाई एक वाला रहा यक्स पे ना, देखा, तो ये हो जाए तो हर 30 अंश, और ये दुगुना है तो 30 दूना 60 अंश, और है 3 गुना है तो 30 थे 90। ये कितना हो जाएगा आपका? अब हो ये 90 अंश हो जाएगा। ठीक, चलिए अब बतावा, ई तो एक ठो निकल गया। अब दूसर का, हमें x बराबर 30 अंश मिल गया, कौनो दिक्कत? दूसर का है 2x है, तो 2 गुणे 30 कितना आ जाएगा? 60 अंश आएगा। फिर तीसर का 3x, मतलब 3 गुणे 30, अब बराबर कितना? 90 अंश। अब बतावा, ये तीनों को जोड़ा, 30 60 90 90 90 120। अगर तीनों अंतःकोणों का 180 अंश से आया कि नहीं योग? देखिए, अब यह नाम कहते तीनों त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है ना, ये बताया गया है कि नहीं? तो बतावा हाई हो गल कि ना, तीनों त्रिभुज है कहे मतलब एक का कोड़वा 180 अंश बनल कि ना, ये चीज़ देखा। और यह हम अनुपातिक योग निकाल के इसको फटाक से हल कर लिए। ठीक, कोनो दिक्कत नहीं ना? कोनो दिक्कत ना? अच्छा, कहा था गुरुजी तू पढ़ेगा तो काहे हमने दिक्कत हुई। अरे भैया सही है, सबको समस्या हो जाती है, जरूरी नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं आपको समस्या ना हो, होता रहता है, कभी तनी मनी गड़बड़ा जाता है। ठीक, ठीक है, अच्छा, मतलब इतना विश्वास हो और अच्छी बात है। तो इतिहास पलटा का दिक्कत है, हम आपके साथ हैं। चलिए, तो समय ना लेते हुए अब आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, चला का करवा का 4 व्हीलर आ जल करना हो, चला के मिटाई स्क्रीन शॉट ला फटाक से। चला है मिटा दिए, चला का दिक्कत, मिटा दा, ढेर हीरो बनत रहा लिखता था। अच्छा, ढेर सुंदर लिख रही ना, इस नाम मिटाओ मन का था। चलिए, कोनो बात ना है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग समय न लेते हुए। तनी देखा प्रश्न दिया क्या, एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, परंतु उसकी लंबाई और चौड़ाई में 10 मीटर घटाने तथा चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल 100 मीटर बढ़ जाता है। तो हाल की लंबाई और चौड़ाई बताइए। चल का दिक्कत है, हाई ला एक ठे हाल बनावा भैया, ये हाल है, वो भी कैसा है? आयताकार है। अब हमसे लंबाई पूछ ले, माना लंबाई यक्स और चौड़ाई वाई है, मान लिया। तो यहाँ लिखेंगे, माना आयताकार हाल की लंबाई यक्स मीटर तथा का भैया, यानी बतावा तो हम लोगन हो, चौड़ाई का लिए है।
चौड़ाई वाई मीटर है, कहा वाई मीटर है, ठीक है। दो चीज मिल गया। अब बतावा हाई हेतना हाई हेतना, तब बतावा एकर क्षेत्रफल का हुई। आयताकार हाल का क्षेत्रफल बतावा का हुई, लंबाई गुणे चौड़ैया तो हुई भैया। अब बताओ लंबाई x और चौड़ाई y, तो कितना मिल जाएगा, x y मिल जाएगा। एक चीज तो आपको मिल गया। अब जब कुछ ना बढ़ाई गल, जब ओके ना हमने बढ़ौली ना हमने ओके घटौली, तो वो समय हमने का क्षेत्रफल कितना मिलल, x और y मिलल। अब चला प्रश्न वहां पे देखा, एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और 5 मीटर बढ़ाने पर, पहले बढ़ावा देखा का कले शर्त नंबर पहले में, तो उनकी यदि आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर बढ़ाने तथा लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर, चला बढ़ाला लंबाई अबहिन यक्स अब 10 बढ़ी गई, अबहिन चौड़ाई वाई अब बढ़ी गई, ठीक है। अब शर्त में का कहला, तो देखा यदि एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल इतना हो जाता है। अब ला, अब बढ़ाने पर आयताकार क्षेत्रफल का हो जाला, अबहिन तो क्षेत्रफल इतना रहा। अब देखिए अबहिन देखिए कहा ना, यदि आयत के लंबाई को इतना तथा चौड़ाई इतना बढ़ाने पर क्षेत्रफल बराबर का हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। अभी लंबाई इतना है चौड़ाई इतना हो गया, अबहिन पूरा क्षेत्रफल इतना रहा, अबहिन का क्षेत्रफलवा कितना बढ़ गया, 600 वर्ग मीटर बढ़ गया। तो चला का दिक्कत है कि हल करा, x का x में, x का y में x y, एकर में x का में प्लस 5x और हेकर में करा प्लस 5, अरे भैया 10 हो जाए ना, 10 y अब बराबर 15 में 50 बराबर एक्स वाई प्लस 600, हाई एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो हाई हो जाए 5x प्लस 10y बराबर 600 माइनस 50, हाई एक बिरादर का और भेज दे के यहाँ से 5 कामन ला, तो x प्लस 2y बराबर एक एक घटाई बात कितना हुई 550, तो x प्लस 2y बराबर हाई गुड़ा में इधर हो जाता है भाग में 5, तो x प्लस 2y बराबर हेकर भाग देता है 110, ई समीकरण नंबर 1। अब बोला कौनो दिक्कत समीकरण 1 में क्या होगी, एक जगह ना समझ में आयल, चलो समझ ला वो के का दिक्कत है। अच्छा हाई आयत का ई जो है, अच्छा बताइए हमसे प्रश्नों में का कले कले, एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर, ई तो बढ़ावे कले, लेकिन का करे पहलवा कुछ क्षेत्रफल ना रही ओकर रहल हुई ने, तो हमने मान लिया उसका जो क्षेत्रफल निकालने का माना उसकी लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो एक क्षेत्रफल का हुई एक्सन वाई हुई। देखा आयताकार हाल का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो एक्स वाई अभी इस समय है जब कुछ बढ़ा उड़ा ना गलत तब। अब हमसे कह यदि आयताकार हाल की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो कितना बढ़ाएगा 10, तो देखा 10 बढ़ी गई लंबाई और चौड़ाई 5 बढ़ी गई, तो इतना हो गया, और यहाँ क्षेत्रफल और गुणे कह जाई और बराबर एक्स वाई तो पहले रहल, तो अब क्षेत्रफलवा कितना हो गया, इतना हो गया, कहे का मतलब कितना 600 वर्ग, तो हेकर हमें गुणा करवा एक्स वाई, हेकर हमें गुणा करवा 5x, हेकर हमें गुणा करवा 10y, हेकर हमें गुणा करवा 10 से 50, अब बराबर आपका ये जितना है एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, ये 5x प्लस 10y बराबर इसको घटाएंगे आपका ये गुणा, ये आपका प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 550, हाई 5 में से कामन देखा दोनों में ना, तो 5 कामन ले लेंगे, तो ये गुणा में इधर जाएगा भाग में, भाग देंगे 110 आएगा, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अब तनी चला शर्त नंबर सेकंड में का कहले तनी ओके देखल जाता है। अब कहले ह ये कहाँ से भैया, हाँ परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने पर, अब ला यही जुगुन से ए यहाँ से चलते का है कि यदि लंबाई क्या कर दी जाए 7 मीटर घटाने तथा चौड़ाई, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर अरे 10 मीटर हो भैया, 10 मीटर घटाने तथा चौड़ाई में क्या किया गया 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल कितना रह जाता है 1000 वर्ग मीटर हो जाता है। अब ला अबहिन का रहल है इतना, घटाने पर क्षेत्रफल ऐसे लिखो क्षेत्रफल,
बराबर अब अहिन कितना लंबाई यक्स, अब कितना घटा दलस 10 तो हो गल। और यहाँ गुड़े चौड़ाई कितना रहा पहले वाई, अब कितना बढ़ा दलस 7, अब कितना हो गल। पहले तो एक्स वाई क्षेत्रफल अब कितना बढ़ गल 100 वर्ग मीटर बढ़ गल, हमहू बढ़ा देली, का दिक्कत है बढ़ा तो बढ़ावा हमहू के। आई यक्स का यक्स में गुड़ा यक्स वाई और हेकर हमें गुड़ा प्लस 7 यक्स और हेकर हमें गुड़ा माइनस 7 सॉरी 10 वाई और हेकर हमें गुड़ा माइनस 10 70 बराबर यक्स वाई अब बराबर प्लस 100 हो जाए पूरा। हाई एक्स वाई से एक्स वैया कैंसिल, 7 यक्स माइनस 10 वाई बराबर हाई 100 हो, हाई माइनस उधरियन जाई प्लस हो जाई का 70। 7 यक्स माइनस 10 वाई बराबर 170, समीकरण नंबर 2। अब ये तो मजा आई गल सवाल में। हाई देखाते हैं हाई समीकरण नंबर 2 हो गल, हाई समीकरण नंबर 1 हो गल। अब इनने के हमने का करल जा हल करल जा। अब तनी चला यहाँ तन के लेके पहले यहाँ से चालू करी, हन के हटा दें ठीक। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 1 का है भैया, समीकरण 1 है आपका यक्स प्लस 2y बराबर 110, ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 का है 7 यक्स माइनस 10 वाई बराबर 170, समीकरण नंबर 2। अब बोला ई बतावा तो हम का हल न निकल पाई कि ऐसा महर्षि है जी हल न कर पाई, बतावा हमें बोलिए कौन ऐसा वीर है। लगा ले बा छोड़ दही कि लगा दही, अच्छा लगा दही कौनो बात ना, तो लगावा क्या दिक्कत। चलिए अब देखा इसको काटना है किसको काटना है, जिसको कहिए इसको काटना है, चलिए इसी को काट दिया जाता है। तो देखिए अब हमको इसको काटने के लिए अब इसमें 7 करना पड़ेगा, या तो इसमें से कुछ, या तो इसको काटने के लिए इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए इसको काटते हैं 5 का गुणा करते हैं, तो यही लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में 5 से गुणा करने पर। देखिए जुगाड़ लगा रहे हैं, अभी आपको बता चुके हैं, पूरा बता चुके हैं सब पूरी प्रश्नावली, ये तो जुगाड़ लगा रहे हैं। अब इसका गुणा करेंगे तब ये हो जाएगा 5x प्लस 5 गुना 10 वाई अब बराबर 5 एक कम 5 5 एक कम 5 0, समीकरण नंबर ये आपका बन गया 3। अब ला यहीं से कुल काम कैला। अच्छा है कि ऊपर नीचे हो गलो कौनो दिक्कत ना, हल करवा आंसर उठ जाए ठीक है। अब ला अब इसको क्या करेंगे घटाने पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे घटाने पर। अब तनिक घटावल जाए, क्योंकि घटाने पर इसलिए ना ही जोड़े जब करा हो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ क्या करेंगे जोड़ने पर, तो ये इससे कैंसिल। 7 5 12 एक्स बराबर इसको जोड़ेंगे 0, 7 5 12 के 2 यहाँ से 1 5 1 6 1 7, तो एक्स बराबर 720 बटे 12। तो बतावा यक्स बराबर का निकली भैया, अच्छा इन्हें लिख दी यक्स बराबर 12 छक 72 कितना आएगा 60। यक्स बराबर कितना आया 60, कहले का मतलब ये है कि जवन आयत का लंबाई रहल हुई वो कितना रहल हुई 60 मीटर। अब भैया एक्स का मना उठा के कतो झोंका कहाँ झोंकबा लोगन बताओ फटाक से। समीकरण नंबर 1 में तो ये लिख ला यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो चला रखल जाए। यक्स कितना 60 प्लस 2y बराबर कितना 110, तो 2y बराबर 110 माइनस 60, तो 2y बराबर इसको घटाएंगे 50 आएगा, तो y बराबर कितना मिलेगा 50 बटे 2, तो y बराबर हमको मिल जाएगा 25 मीटर। कितना मिलेगा 25 मीटर, ये इतना मीटर हो गया और ये इतना मीटर हो गया। बताओ कौन प्रकार का दिक्कत भइल का। ये सवाल कुछ नहीं है, सब खाली दिमाग को अस्थाई करके कापी कलम ले करके वीडियो को अंत तक एकदम बढ़िया से देखिए और अस्थाई होकर के पढ़िए। सवाल देखिए हैं थोड़ा से गुड़ वाली सवाल है, मतलब कहते हैं ना अच्छी सवालें हैं तभी तो भैया 5 नंबर 6 नंबर में तभी तो हम चैलेंज दे रहे हैं ना, बोर्ड पूछेगा पेपर आएगा प्रश्न, यही खातिर हमें ऐसा कोनो बात ना भौकाल में लोग झूठे कर देगी नहीं आई है। ये सब ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बहुत सुपर क्वेश्चन है, ये सब आने वाले प्रश्न है ठीक है। टॉप करने वाले बच्चे इन सब प्रश्नों पर विशेष ध्यान देते हैं ठीक। चलो स्क्रीनशॉट ला, चला हो गया स्क्रीनशॉट। चला तब मिटाई एक और फटाक से बताया कि साइड हटल जाए हमने आए।
हाँ, जिनको थोड़ा बहुत दिक्कत है, सवाल वाल हल करने में दिक्कत परेशानी हो रही है, तो देखिए उनको इस प्लेलिस्ट में आप लोग जाएंगे। जैसे आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलती है। प्लेलिस्ट के जाने के बाद प्लेलिस्ट में आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे। शुरू से अगर आप वीडियो इसके देखेंगे तो बहुत आसानी से आप पूरे प्रश्न को हल कर लेंगे। ठीक है, अब जब न करवा भैया हम तो उनके कहा कौन जादू ना हिला तो उनके दिमाग में घोर दे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक ना, तो आप जब तक इसको पढ़ेंगे नहीं तब तक आप लोग जानिए कि आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चला देख ला है ई तोहन के हम समीकरण बनाई देते फटाक से ओकरे बाद तोहन स्वयं लगेगा और ना लगेला तो जान जा तोहन के ऊपर खतरा। देखा का कल एक क्रिकेट टीम का ना, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद को इतने रुपए में खरीदा। फिर कहा है कि फिर बाद में कहा है कि खरीदी के बाद 3 बल्ले तथा 5 गेंद को उसने इतने रुपए में खरीदा। तो बताइए प्रत्येक बल्ले और गेंद का क्या मूल्य रहा होगा। माना बल्ले का मूल्य x रुपया तथा गेंद का मूल्य y रुपया है। कितना रुपया है? y रुपया। ला गेनवा बल्लवा खरीदना है बैटवा का रुपया में x रुपया में और गेनवा का रुपया में खरीदना है y रुपया में। बहुत मार के लोला मैच खेले में बैठे बैठे वह बैटवा की बात होती है। ठीक है, हाँ देखा फिर हमसे का कलश नहीं देखा 7 बल्ला, तो यहाँ लिखेंगे 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा भैया? बोला एक बल्ला x रुपया में तो 7 बल्ला 7 रुपये में। तो फिर कहा है कि 6 गेंद का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा बताइए जल्दी? 6 वाई हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इन दोनों को मिला करके वो कितने रुपए में खरीदता है? इन दोनों को मिला करके वो 3800 रुपये में खरीदता है। तो भैया मिलाएगा तो जुड़बा नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 6y बराबर कै रुपया? 3800 रुपये में समीकरण नंबर 1 बन के रेडी। अब तनी देखा फिर कलश 3 बल्ला 5, 3 बल्ला मतलब 3x और 5 बल्ला मतलब 5y। अब बराबर कर पे हम 1750 रुपये हम खरीदा। समीकरण नंबर 2। अब बोला कौन दिक्कत भइल का? अच्छा गुरुजी समीकरणवा बनाना पौतली ये भैया समीकरणवा कुछ ना रहा, खाली तो उनके सोचे के देरी रहा। तनी दिमकवा सोचबा कुछ घंटा पढ़बा तब तो उनकी आई। ई कहा कि नहीं हम 5 मिनट देख के पूरा वीडियो और हऊ वाला कहानी एक वीडियो में 200 नंबर, एक वीडियो में 75 नंबर। भैया कौनो खिलवाड़ ना पढ़ाई चीज, बोर्ड पागल है? वो तनी मोट मोट किताब देहेबा तो हम उनके ना। जिस चीज में जितना समय लगाएंगे आप उसका ज्ञाता उतने ज्यादा बनेंगे। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कौन से विषय को आप कितना अधिक पढ़ते हो। मोबाइल में समय देबा मोबाइल का ज्ञान होई, पढ़ाई में ज्ञान देबा पढ़ाई का ज्ञान होई, चोरी करम ध्यान देबा चोरी का ज्ञान होई। कहने का मतलब जिसमें हम जितना समय देंगे उस चीज का हमें उतना ज्ञान मिलेगा। ठीक कारल शुरू में जब हम तो उनकी वीडियो बढ़ाते तो हम तनी उतना अच्छा ना पढ़ाई। अब धीरे 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 का है कॉन्फिडेंस हो रहा है कि नहीं हाँ अब हम कुछ कर सकते हैं। और ये कॉन्फिडेंस देने वाले मेरे प्रिय आप लोग बच्चे, आप हमें इतना सहयोग किए जो हम इतने स्तर पे पहुंच चुके हैं और मेरा मनोबल बढ़ाते गए और मैं वीडियो आपको देता गया। ठीक, तो आज आपको ये टॉपिक ख़त्म करते हैं और कुछ नहीं है। जैसे आप इसको हम बता दे रहे हैं, हेल्प दे रहे हैं, आप इसको कर लीजिएगा। करके इसका कमेंट में आप आंसर जरूर दीजिएगा। हाँ अगर ये करने में जो बच्चा असमर्थ हो पा रहा है उसके लिए एक सिस्टम और है, हो जाएगा विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि करके चैप्टर हमने डाला है। एक बार खाली देख लिया अपने आप ना कही केला तो फिर क्या ही सब लिया। ठीक है, चलो 7x प्लस 6y बराबर 3800 कैसे आल पता चलेगा? 3x प्लस 5y बराबर 1700 कैसे आली पता चलेगा? अब सुना हाई हाई या हाई हाई बराबर करे कौनो एक ठो बराबर करना। तो बताइए ये 7 है ये 3 है, ई तो बराबर करने में बड़ी दिक्कत हुई। हाई 6 है ई 5 है यो करने में बड़ी दिक्कत है। तो क्या करे जो बराबर हो जाए? तो हम बराबर करके दे रहे हैं, उसके बाद आप करिएगा। अब चला अब देखा हाई 6 हाई 5
असमर्थता है 7 है इतना, तो कुछ ना करे कि हम बताओ थी एक लिखा। समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में 3 से तथा समीकरण नंबर 2 में 7 से गुणा करने पर, गुणा करने पर तो देखा जब इनमें गुणा करवा 3 से तो 3, फिर उसके बाद 7x प्लस 6y अब बराबर का हो जाए 3 गुणे 3800 हो जाएगा। अब इसमें करेंगे 7 गुणे 3x प्लस 5y बराबर 7 गुणे 1750 हेकर गुणा करा 7 त्रिक 21x प्लस 7 6 त्रिक 18y बराबर एकर गुणा का 3 जीरो 0 3 जीरो 0 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल 2 3 त्रिका 9 2 9 2 11 इतना हो गया। अब ये समीकरण नंबर कौन होगा तो उनका 3 हो गया। अब एक करा 7 त्रिक 21x प्लस 7 पचे 35y बराबर 7 जीरो 0 7 पचे 35 के 5 हासिल 3 7 सत्ते 49 49 3 52 के 2 हासिल 3 7 एकम 7 3 10 1000 ये इतना हो गया समीकरण नंबर 4। अब बोला हे भैया का दिक्कत हो तो उनके है के काटे के समान चिन्ह का लिखबा घटाने पर। चलो लिखला हयो माइनस हयो माइनस हयो माइनस एक बाद आपका कार्य है ये आप स्वयं करके आएंगे, स्वयं का कार्य है आपका ये आप करके कमेंट में आप इसके आंसर को भेजेंगे। क्या करेंगे भेजेंगे, ये आपके कार्य हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये जरूर करेंगे आप, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।